नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम कॉपी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 15 मार्च के करंट अफेयर की और आज हम देखेंगे कि हमारी परीक्षा की दृष्टि से कौन-कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। उन सारे प्रश्नों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे और जो भी इम्पोर्टेंट होगा उन सबको हम देखेंगे, समझेंगे, ठीक है? डे बाय डे मैं करंट अफेयर इसलिए लेकर के आता हूँ क्योंकि अगर 1 महीने पर अगर मंथली करंट अफेयर अगर दिया जाएगा तो फिर बहुत सी चीज़ें छूट जाती हैं। तो मैं क्या करूँगा कि अगर कोई आप लोगों की परीक्षा अगर होने वाली रहेगी, तो 2 या 3 महीने का करंट अफेयर जो उसको मैं कंपाइल करके आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है? तो ठीक है दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। और अब हम एक-एक करके सारे प्रश्नों को देख लेते हैं और प्रश्नों की संख्या वही हमारी 15 है, ठीक है? पहला प्रश्न हमारे सामने आ चुका है और पहला प्रश्न है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार डिजिटल भूमि अभिलेखों की डोर स्टेप डिलीवरी शुरू करेगी? यानी कि जो भी जो डिजिटल मतलब ये अभिलेख होते हैं, ठीक है? जैसे मान लीजिए कि किसी का खसरा हो गया, किसी का खतौनी हो गया, खसरा खतौनी होता है ना, तो वो चीज़ आपके मतलब दरवाजे पर डोर स्टेप का मतलब होता है कि आपके एकदम दरवाजे पर ला करके वो दे दिया जाएगा आपको जो जो भी दस्तावेज चाहिए, ठीक है? तो ये कौन सा मतलब सरकार है जिसने शुरू किया है? तो ये बिहार गवर्नमेंट ने शुरू किया है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है? आगे देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना शुरू किया है? यानी कि मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प ये त्रिपुरा ने शुरू किया है, ठीक है? त्रिपुरा गवर्नमेंट ने, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किसने एमएसएमई आईडीईए के हैकथॉन 2022 की घोषणा की है? तो ये नारायण राणे हैं, नाम काफ़ी महत्वपूर्ण है, एमएसएमई आइडिया, ठीक है? हैकथॉन 2022 की घोषणा किसने किया है? तो ये नारायण राणे ने किया है, ओके, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर में पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया? देखिए ये एक ऐसा मतलब शहर है, ठीक है, जहाँ पर ड्रोन स्कूल का मतलब शुभारंभ किया जा रहा है, ठीक है? तो ये ग्वालियर है, ठीक है? ग्वालियर हमारे इतिहास में भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ पर सिंधिया लोग रहते थे, ठीक है? मध्य प्रदेश में ही पड़ता है ये, भोपाल तो उसकी राजधानी हो गई। इंदौर काफ़ी साफ़ सुथरा शहर माना जाता है और ये लगातार कई वर्षों से अपने स्थान को बनाए रखे है। और ग्वालियर जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया एक पॉइंट, तो ऐसे ही जो भी एक-एक पॉइंट जो मुझे पता रहेगा मैं आप लोगों को बताता रहूँगा, ठीक है? तो थोड़ा सा आप लोगों का ओवरऑल डेवलपमेंट भी होता रहेगा। तो इसका आंसर क्या है? इसका ग्वालियर है, यानी कि ग्वालियर के शहर में क्या हुआ है? ड्रोन स्कूल का उद्घाटन हुआ है, ठीक है? अगला देखते हैं, हाल ही में आईआरडीएआई के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं देवाशीष पांडा, नाम काफ़ी महत्वपूर्ण है, आईआरडीएआई के अध्यक्ष बने हैं ये, ठीक है? आगे देखते हैं, हाल ही में भारतीय रेलवे के पहले गति शक्ति कार्गो टर्मिनल को कहाँ शुरू किया गया है? भारतीय रेलवे के पहले गति शक्ति कार्गो टर्मिनल की शुरुआत कहाँ हुई? तो ये हुई है थापर नगर, यानी कि जो झारखंड में है वहाँ पर हुआ है, ठीक है? राज्य आपको ध्यान रखना है झारखंड और थापर नगर में हुआ है ये, ठीक है? आगे देखते हैं, आगे है, हाल ही में इसरो यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम के लिए कितने छात्रों का चयन करेगा? तो ये 150 है, ठीक है? काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको प्लीज़ ध्यान रखिएगा। 150 छात्रों का इसमें चयन किया जा रहा है यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम के लिए, ठीक है? आगे देखते हैं, हाल ही में भारतीय वायुसेना अकादमी के नए कमांडेंट कौन बनाए गए हैं? तो ये बी चंद्रशेखर हैं, भारतीय वायुसेना अकादमी के नए कमांडेंट बने हैं ये, ठीक है? बी चंद्रशेखर, नाम काफ़ी महत्वपूर्ण है, प्लीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है? आगे देखते हैं, हाल ही में आरबीआई ने किस पेमेंट बैंक को नए ग्राहकों के ऑनबोर्डिंग को रोकने का निर्देशन दिया है? यानी कि आरबीआई ने किस पेमेंट बैंक को नए ग्राहकों के ऑनबोर्डिंग को रोकने का निर्देश दे दिया? तो ये पेटीएम है, ठीक है? पेमेंट बैंक, इसको ध्यान रखिएगा, पेटीएम नहीं है, माफ़ करिएगा, ये पेमेंट बैंक है, ठीक है? ध्यान रखिएगा, वही पेटीएम या पेमेंट वही बात हुआ, पेटीएम या फिर पेमेंट। अगला देखते हैं, हाल ही में चारधाम परियोजना समिति का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये चारधाम परियोजना समिति के जो नए अध्यक्ष बनाए गए हैं वो हैं जस्टिस ए के सीकरी,
चार धाम परियोजना के समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो जस्टिस A.K. सीकरी। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में रोल ऑफ लेबर इन इंडियाज़ डेवलपमेंट नामक पुस्तक किसने लॉन्च की है? तो ये है भूपेंद्र यादव। देखिए, बुक से रिलेटेड जो भी प्रश्न होते हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं हमारी परीक्षा की दृष्टि से, तो प्लीज़ इन्हें आप ध्यान रखिए, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि रोल ऑफ लेबर इन इंडियाज़ डेवलपमेंट, ठीक है, यानी कि भारत के विकास में जो श्रमिकों का जो भूमिका है, इसी नाम से ये किताब आई है। और किसने इसको लॉन्च किया है? तो ये किए हैं भूपेंद्र यादव ने। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में जारी वी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये स्वीडन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाल ही में जारी वी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये स्वीडन है। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, कृपया करके इसको ध्यान रखिए। आगे देखते हैं। अंतिम 3 प्रश्न इस प्रकार हैं। हाल ही में मछली उत्पादन बढ़ाने के लिए किस राज्य सरकार ने NA यानी कि नाबार्ड के साथ समझौता किया है? ठीक है, तो नाबार्ड देखिए कृषि बैंक है ये, तो ये उड़ीसा गवर्नमेंट ने मछली उत्पादन के लिए इसको मतलब बढ़ावा दिया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। हाल ही में कितने भारतीय हवाई अड्डों को ACI वर्ल्ड के ASQ अवार्ड 2021 में जगह मिली है? तो ये 6 हैं भारतीय हवाई अड्डे जिनको ACI वर्ल्ड के ASQ अवार्ड में इनको जगह मिला है। 6 भारतीय हवाई अड्डे, ध्यान रखिएगा। ओके, अंतिम प्रश्न देखते हैं। अंतिम प्रश्न इस प्रकार है। हाल ही में कोलगेट पामोलिव इंडिया की नई MD एंड CEO कौन बनी है? तो ये प्रभा नरसिम्हन है। कोलगेट पामोलिव की नई MD एंड CEO कौन है? प्रभा नरसिम्हन है। ठीक है, नाम महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से हमारे 15 प्रश्न पूरे होते हैं और डे बाय डे मैं करंट अफेयर इसीलिए लेकर के आता हूँ ताकि आप लोगों का जो करंट अफेयर है वो बढ़िया से बढ़िया हो सके और आने वाली कोई भी परीक्षा है तो आपका प्रश्न यहाँ से बन जाए। ठीक है, इसीलिए करंट अफेयर की क्लास को मैं बहुत लंबा नहीं रखता हूँ। 15 मिनट की क्लास को 15 मिनट लगाने में कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगर हमारा 7 मिनट 8 मिनट में काम बन जाए तो। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। और हाँ देखिए, मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि मैं हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का और पॉलिटी का 10-10 प्रश्नों का या फिर 15-15 प्रश्नों का टेस्ट ले रहा हूँ। तो प्लीज़ आप टेस्ट को भी लगाते रहिए और ये लाइव टेस्ट करके आता है। तो अगर आपने टेस्ट नहीं लगाया तो प्लीज़ आप चैनल पर जाइए और टॉपिक वाइज जो भी मतलब टेस्ट हैं उनको मैं ले रहा हूँ। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलता हूँ मैं आप लोगों को अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।